अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 3 अगस्त की कॉल लेकर। सब में पहले हम डिस्कस करते हैं आज का मैसेज हमारा क्या है। जनाब एड सिकाटो जो हैं वो ये कहते हैं कि ट्रेंड आपका उस वक्त तक दोस्त है जब तक कि वो ख़त्म नहीं हो जाता, यानी कि जब वो तब्दील हो जाता है, मुड़ जाता है। अच्छा, उसके साथ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इसमें कोई शक नहीं कि आपकी स्किल्स आपका एसेट होती हैं। जो आप तमाम तरह अपनी काविशें और कोशिशें ट्रेड करने में करते हैं वो आपका असासा है। उस असासे को भी बढ़ाने की कोशिश कीजिए। नॉट ओनली योर इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उस असासे को भी बढ़ाने की कोशिश कीजिए। वो असासा अगर बढ़ेगा तो ट्रेडिंग बेहतर होगी, ट्रेडिंग बेहतर होगा तो रिटर्न बढ़ेगा। ठीक है, और इस चीज़ की बड़ी अहमियत है और मेरा ये मानना है कि अगर आप ये मुसलसल कोशिश करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अपनी जो रिटर्न्स हैं इन मार्केट्स में उसमें इजाफा होगा। अच्छा जनाब, चलते हैं आज का रैप अप करने, आज की मार्केट को देखें। कल जो एक बात आपको बता दी गई थी कि 47,182 मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल है, इसके ऊपर मार्केट को ट्रेड करना चाहिए। आपको जो वीकेंड पे कॉल भेजी गई उसमें बताया गया कि जब तक ये 182 के ऊपर नहीं रुकती, वी आर नॉट गोइंग टू बिलीव ऑन बुल्स फॉर अ शॉर्ट टर्म मूव। अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करूं तो फिर तो कंसिस्टेंसी भी आ जाती है कि बुल्स की कंसिस्टेंसी क्या है, मोमेंटम क्या है ओवरऑल। मगर इस वक्त हम जब शॉर्ट टर्म को डिस्कस कर रहे थे तो हमने कहा था कि 47,182 तक तो ये जा ही सकता है। 182 के बाद बुल्स की एफर्ट काबिल कबूल होंगी और फिर ये मज़ीद ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और आज हमने देखा कि आगाज़ के साथ वो 182 के ऊपर गया। फिर उसके बाद 12 बजे आपको जो मिड डे कॉल दी गई उसमें वाज़े तौर पे 2 लेवल आपको बता दिए गए कि 47,255 पे आप के ऊपर आप लॉन्ग हो जाएं, एक्साइटेड हो जाएं और अपना मौजूदा स्टॉप लॉस ट्रेल करके 47,182 पे रख लें। क्योंकि पिछला जो मतलब जो मार्केट के आगाज़ के साथ स्टॉप लॉस था वो मेरे ख्याल में 46,984 या 86 पे था, तो उसको ट्रेल करने के लिए कहा गया कि मज़ीद अब मार्केट ऊपर जा सकती है अगर 47,255 के ऊपर ट्रेड करती है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि तकरीबन मैं समझता हूँ 1:30-2 बजे तक मार्केट उस एरिया में एफर्ट करती नजर आई और उसके बाद 255 उसने तोड़ा और फिर मार्केट ने हाई बना दिया 47,509 का। और आप अगर देखें तो जिस वक्त तक वो 255 और 182 के बीच में ट्रेड करती रही है, जैसे ही उसने ब्रेक किया है फिर वो रुकी नहीं है और फिर मार्केट तकरीबन 398 पॉइंट के फ़ायदे के साथ बंद हुई। और वॉल्यूम अगर देखें तो तकरीबन 8-5% ज़्यादा रहा अगर हम कल के मुकाबले में देखें तो ओवरऑल मार्केट अच्छी रही। अब पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ एज पर टेक्निकल चार्ट क्या हो सकती हैं आने वाले सेशन के लिए। सब में एक बात, पहली बात वो ये कि बेशक आज की बुल्स की एफ़र्ट को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, बिलीव करता हूँ, बहुत अच्छी एफ़र्ट थी, मगर मैं इसको ये नहीं करार दे सकता कि मार्केट बुलिश हो गई, बिल्कुल भी नहीं। उसकी वजह ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मार्केट को कोई भी डायरेक्शन लेने के लिए कंसिस्टेंसी ऑफ बुल्स एंड बियर देखनी पड़ती है, चाहे वो नीचे की जानिब आ रही हो या ऊपर की जानिब जा रही हो। पिछले दिनों मार्केट में डिप्रेशन था मगर हम उस डिप्रेशन में कंसिस्टेंसी देख रहे थे और लेवल बाय लेवल मार्केट के मोमेंटम को ऐड ऑन कर रहे थे, ठीक है ना, बियर्स मोमेंटम को। लाइकवाइज अब मार्केट अगर ऊपर गई है तो अब हम इस तरह इसको देखेंगे कि बुल्स अपनी एफर्ट किस तरह डाल रहे हैं। तो सब में पहले तो जनाब इसमें आज की जो नेगेटिव बात है वो आज के लो वॉल्यूम्स है, हेजिटेंट वॉल्यूम थे और जब लो वॉल्यूम होते हैं तो उसमें डायरेक्शन में किसी ऊपर नीचे होना कोई बहुत बड़ी अहमियत नहीं रखता। तो इसलिए मैं ख़ास तौर पे आप लोगों को अलर्ट कर रहा हूँ कि कल कोई सरप्राइज़ मिले तो हैरान मत होइएगा, बिल्कुल भी परेशान मत हो, क्योंकि अभी मार्केट ने कुछ भी इस्टेब्लिश नहीं किया, क़तई तौर पे नहीं किया। ठीक है, शॉर्ट टर्म मूव थी, मिड डे में बताया गया 47,255 के ऊपर तेज़ी होगी, वो तेज़ी हो गई, मार्केट तेज़ी में क्लोज हो गई, बहुत सारे आपके टारगेट अचीव हो गए, द डे इज़ ओवर, सेशन ख़त्म हो गया, अब अगला सेशन है। अगले सेशन की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, दैट्स व्हाट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ, कि अब ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मार्केट को कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, बुल्स एफर्ट करें, और अगर बुल्स एफर्ट करते हैं तो ठीक है, मार्केट बहुत अच्छी है,
और ऊपर जाए मार्केट, मोमेंटम बढ़े, वॉल्यूम्स बढ़े, और मुझे मार्केट में बेहतरी नज़र आएगी। अब मज़ीद बेहतरी, अभी भी 47,736 के ऊपर मज़ीद बेहतरी होगी, वो भी बुलिश साइन नहीं है, ये बात मेरी याद रखिएगा। मार्केट स्टेबल और इस्टेब्लिश होगी 48,190 के ऊपर जाके। ये वही लेवल है जो पिछले हफ्ते मेरे ख्याल में हम किसी सेशन में डिस्कस कर चुके हैं, किसी एक कॉल में डिस्कस हम कर चुके हैं। तो अब हमने क्या करना है, कल हमारी एक स्ट्रेटजी क्या होगी कि सब में पहले हम मार्केट के मोमेंटम को फॉलो करेंगे जो इस वक्त ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। उसके लिए हम रिस्क मैनेजमेंट करेंगे, मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करेंगे, ठीक है जी। मार्केट अगर 47,383 322 के नीचे ट्रेड करती है आगाज़ के साथ ही, तो यकीनन मसला है, परेशानी है। और अगर मार्केट ऊपर जाती है तो पहला स्टॉप लॉस 47,322 का लें और फिर उसको लेवल बाय लेवल ऊपर लेके जाएं, ठीक है जी। जब मार्केट 47,736 के ऊपर खड़ी हो जाए तो फिर थोड़ा सा बुल्स आप देखेंगे कि वॉल्यूम में इजाफा होगा, इंशाल्लाह आप नोटिस करेंगे। अगर मार्केट 47,736 के ऊपर खड़ी हो गई और अगर वहाँ वॉल्यूम में इजाफा होता है और नए फ्रेश वॉल्यूम्स जनरेट होते हैं तो फिर मार्केट में एरिया है, रूम बनेगा 48,045 से 48,190 तक जाने का। ये वो आखिरी हडल होगी मार्केट की जो मार्केट को फिर मंदी से बाहर निकाल देगी, ठीक है जी। तो हम 47,736 700 का जो लेवल है वहाँ पर भी एहतियात करेंगे। दूसरी बात, क्या हो कि मार्केट अगर 47,322 के नीचे ट्रेड करे, अगर ऐसा होता है तो मार्केट 47,107 तक जा सकती है। आई होप कि इन ट्रिगर्स को समझते हुए आप ट्रेड करेंगे। दुआ करूंगा कि आप बहुत कामयाब ट्रेड करें, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे। हैश कॉल के हवाले से बहुत सवाल हुए हैं आज, मैं कोशिश करूंगा स्क्रिप्ट कॉल में उसको कंक्लूड कर दूं, और भी माशाल्लाह आपके बहुत से टारगेट अचीव हुए हैं। मैं कोशिश करता हूं, आज बड़े अच्छे नए स्टॉक हमारी टीम ने निकाले हैं तो मैं देख रहा था उनको, तो इंशाल्लाह आज के स्क्रिप्ट कॉल में आपको बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक देंगे। अल्लाह ताला ने चाहा तो आप बहुत बेहतर और कामयाब ट्रेड करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।